Student, how are you? We have just finished the chapter number 2, The Little Girl. Now we have the poem Rain on the Roof written by Coates Kinney. जो तीसरी हमारी पोएम है वो रेन ऑन द रूफ यानी कि छत पर बारिश, रिटन बाय कोट्स किन्ने। क्या बताया गया है पोएम में? वन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स, यानी कि जब आसमान पूरा घने बादलों से घिरा होता है, एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, और जब बारिश प्रारंभ होने लगती है। हैव यू एवर लिसन टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ, क्या आपने बारिश की बौछार की टपटप अपनी छत पर सुनी है? वट थॉट्स फ्लस्ड थ्रू योर माइंड एज यू हर्ड दिस मेलोडी ऑफ नेचर, जब प्रकृति के इस सुमधुर गान की आवाज़ आप सुनते हैं तो आपके मन मस्तिष्क में कैसे विचार आते हैं? रीड द पोएम, इट फाइंड आउट व्हाट द पोएट ड्रीम्ड ऑफ द वाइल लिसनिंग टू द रेन, यानी कि बारिश को सुनते हुए कभी किस सपने में खो जाता है। यह सब जानने के लिए हमको इस पोएम को पढ़ना है। दिस पोएम डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स, 3 स्टेंजाज, 3 स्टेंजा इस पोएम में हैं। नंबर फर्स्ट स्टेंजा में क्या कह रखा है? व्हेन द humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in the rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. कुछ आपको वर्ड मीनिंग्स देखने हैं। ह्यूमिड शेडो पहला वर्ड आया है इसमें, मैं एक ही साथ अभी वर्ड मीनिंग भी बता देता हूँ। ह्यूमिड शेडो का मतलब होता है बादल, क्लाउड्स। एक शब्द इसमें होवर आया है, HOVER, होवर, दैट्स कॉल्ड हावर, इसको पढ़ते हैं हावर, HOVER। हावर क्या हुआ? वेवर, जिसको बोलते हैं मडराना। स्टेरी स्फेयर्स आया है सेकंड लाइन में लास्ट, स्टेरी स्फेयर्स। स्टेरी स्फेयर्स का मतलब होता है आसमान यानी आकाश। उसके बाद मेलंकोली आया है, मेलंकली जो होता है उसको बोलते हैं सैडनेस है, उदासी। उसके बाद जेंटली एक शब्द इसमें आया है, जेंटली इधर आया है, जेंटली का मतलब होता है धीरे धीरे या सॉफ्ट। ब्लिस शब्द आया है, ब्लिस का मतलब होता है आनंद। ओवरहेड मैंने होता है सिर के ऊपर, ओवरहेड, ये लास्ट वर्ड, ठीक। अब इसका ट्रांसलेशन देखना क्या कह रहा है। व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर, यानी कि आवर ओवर ऑल द स्टेरी स्फेयर्स, यानी कि जब पूरे आसमान में बादल छाए हुए हों और गहरा उदास अंधकार जो है वर्षा के रूप में आंसू बहाकर धीरे धीरे रोता हो। 4 लाइनों का एक साथ ट्रांसलेशन आएगा। व्हेन द ह्यूमिड शैडो हावर ओवर ऑल द स्टेरी स्फेयर्स एंड द मेलंकोली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, कहने का मतलब क्या है? जब पूरे आसमान में बादल छाए हुए हों और गहरा उदास अंधकार वर्षा के रूप में आंसू बहाकर धीरे धीरे रोता हो। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. तो क्या होता है? जब आंसू बहाता हुआ आसमान धीरे धीरे रोता है तो कुटिया के कमरे में लगे बिस्तर के तकिए को सिर से दबाना और लेटे हुए अपने सिर के ऊपर छत पर कोमल वर्षा की जो पड़पड़ाहट है, जो आवाज़ है, पैटर मैंने आवाज़, ठीक है ना, पैटर ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, यानी कि लेटे हुए अपने सिर के ऊपर छत पर कोमल वर्षा की जो आवाज़ है सुनना कितना परम आनंद देता है। पोएट कोट्स किनले क्या इमेजिनेशन कर रहे हैं? वाइल इट वॉज रेनिंग, जब वर्षा हो रही थी, ही लिसन द पैटर ऑफ द ड्रॉप्स ऑफ द रेन्स, यानी कि वह टप टप की बूंदों की आवाज़ को महसूस करते हैं। दोबारा एक बार पूरा का पूरा देखना स्टेंजा हिंदी में। जब पूरे आकाश में यानी कि आसमान में बादल छाए हों और गहरा अंधकार जो है वर्षा के रूप में आंसू बहाकर धीरे धीरे रोता हो, कुटिया के कमरे में लगे बिस्तर के तकिए को सिर से दबाना और लेटे हुए अपने सिर के ऊपर छत पर कोमल वर्षा की पड़पड़ाहट सुनना कितना आनंद देता है। ये हमारा स्टेंजा फर्स्ट। सेकंड नंबर का स्टेंजा कह रहा है, एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट and a thousand dreamy fancies into busy being start, and a thousand recollections weave their air threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof.
टिंकल शब्द आया है, TINKLE। टिंकल का मतलब होता है शॉर्ट लाइट रिंगिंग साउंड, यानी कि टन की आवाज़ को टिंकल बोलते हैं। उसके बाद सिंगल एक वर्ड आया उसी के बगल में, टिंकल के बगल में सिंगल। सिंगल का मतलब होता है रेक्टेंगुलर, यानी कि वुडन टाइल्स बोलते हैं, यूज्ड ऑन द रूफ, यानी कि आयताकार जो लकड़ी की टाइलें होती हैं उनको बोलते हैं सिंगल्स। इको आया है, इको इज अ रिसाउंडिंग, यानी कि आवाज़ की गूंज। फैंसीज को आप जानते हैं ड्रीम बोलते हैं, कल्पनाएं। बिजी बीइंग आता है, बिजी बीइंग का मतलब होता है माइंड। रिकलेक्शन में होता है यादें, स्मृतियाँ जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मेमोरीज। वुफ शब्द है, वुफ क्या है, एक प्रकार का द थ्रीड्स वुवन अक्रॉस द लूम, यानी कि ताना बाना। सेकेंड स्टैंडर्ड में क्या ट्रांसलेशन कह रहा है पोएट, यानी कि एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट एंड 1000 ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, यानी कि छत पर लगी लकड़ी की आयताकार टाइलों पर वर्षा की बूंदों की टप टप की आवाज़ हृदय में सुनाई देती है। तो जब सुनाई देती है तो क्या होता है, इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट एंड 1000 रिकलेक्शन वेव्स देयर एयर थ्रीड्स इनटू वुफ एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, यानी कि जैसे ही छत में वर्षा की टप टप की आवाज़ को मैं सुनता हूँ तो मेरे मस्तिष्क में हजारों स्वप्निल कल्पनाएं शुरू हो जाती हैं और हजारों यादें जो हैं या स्मृतियाँ जो हैं वायु रूपी धागों से ताना बाना बुनती हैं। तो पोएट क्या कह रहे हैं, सेकंड स्टैंजा को पूरा हिंदी में सुनना, यानी कि छत पर लगी लकड़ी की आयताकार टाइलों पर वर्षा की बूंदों की टप टप की आवाज़ हृदय में सुनाई देती है। जैसे ही मैं छत पर वर्षा की टप टप की आवाज़ों को सुनता हूँ मेरे मस्तिष्क में हजारों स्वप्निल कल्पनाएं शुरू हो जाती हैं और हजारों स्मृतियाँ जो हैं वायु रूपी धागों से ताना बाना बनती है। ये सेकंड स्टैंजा है, ठीक। लास्ट फाइनल थर्ड स्टैंजा देखना। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज सी यूज्ड इन ईयर्स एगोन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स array she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me, and as I list to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. एगॉन शब्द आया, एगॉन का मतलब पास्ट, यानी कि बीते हुए बात को बोलते हैं गॉन। गॉन, एगॉन, एगॉन का मतलब पास्ट। एर शब्द आया, एर मतलब पहले होता है। डॉन शब्द आया जिसको उषा काल बोलते हैं, बिगिनिंग ऑफ द डे। फॉन्ड मैंने होता है स्नेहमयी। लिस्ट का मतलब सुनना। रिफ्रेन का मतलब लास्ट फ्रेज ऑफ अ सॉन्ग, यानी गीत का अंतिम पद्यांश को बोलते हैं रिफ्रेन। तो ट्रांसलेशन सुनना। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज सी यूज द ईयर्स एगॉन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एर सी लेफ्ट देम टिल द डाउन। अब मुझे मेरी माँ की याद आती है, कहते हैं पोएट, जैसे विगत वर्षों में वह मेरे प्रिय सपनों में आया करती थी और सुबह होने से पहले मुझे क्या कर देती थी, छोड़ जाया करती थी। यानी कि अब मुझे मेरी माँ की याद आती है जैसे विगत वर्षों में वह मेरे प्रिय सपनों में आया करती थी और उषा काल से पूर्व मुझे छोड़कर चली जाती थी। और जैसे ही मैं एज ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन। जैसे ही मैं वर्षा की आवाज़ जो कि छत की टाइलों पर वर्षा की टपटपाहट से उत्पन्न होती है मैं उनको सुनता हूँ और मुझे अनुभव होता है कि मेरी माँ जो है अपनी स्नेहमयी दृष्टि से मुझे देख रही है। अब पूरा का पूरा एक साथ देखना हिंदी में। अब मुझे मेरी माँ की याद आती है जैसे विगत वर्षों में वह मेरे प्रिय सपनों में आया करती थी और प्रातःकाल यानी कि उषा काल, डॉन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, होने से पूर्व मुझे छोड़कर चली जाती थी। जैसे ही मैं वर्षा की आवाज़ जो कि छत की टाइलों पर वर्षा की टपटपाहट से उत्पन्न होती है उनको सुनता हूँ, मुझे अनुभव होता है कि मेरी माँ जो है अपनी स्नेहमयी दृष्टि से मुझे देख रही है। यानी कि ये 3 स्टेंजे जो थे हमने फिनिश कर लिए हैं। एक बार इसकी समरी में आपको बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनना। व्हेन द स्काई इज कवर्ड विद डार्क क्लाउड्स, जब आसमान पूरा डार्क क्लाउड से भर जाता है, इट सीम्स स्टार्ट्स रेनिंग, बारिश होने लगती है। द पोएट्स लाइक्स the listen to the patter of the soft rain on the roof of his cottage. It gives him a bliss when he hears the sound of the rain. Thousands of the memories come to his mind. The poet remembers his mother. The timing period of the memories, बारिश की बूंदों के साथ कंपेयर करता है पोएट अपने मदर से की यादों से। कहता है द पोएट रिमेंबर्स हिज मदर, इट इज़ अ सिंगल मेजर मेमोरी दैट कम्स टू हिज माइंड, ही फील्स हिज मदर लुकिंग एट द हिम अफेक्शनली। यानी कि उसकी माँ जो है उसको बड़े प्रेम से देख रही है, स्नेहमयी दृष्टि से देख रही है और ऐसा पोएट को अनुभव होता है कि बारिश की बूंदों के साथ साथ वो आवाज़ों के साथ जो है पोएट की मदर जो है उसको देख रही है। ये कोट्स किन्ने की पोएम है,
इसके वर्ड मीनिंग आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं, ट्रांसलेशन की ओर में ट्रांसलेशन करना है। और जो क्वेश्चन आंसर हैं मैं कल वाली वीडियो में आपको इसको भेजूंगा। इस पोएम को ध्यानपूर्वक आपने ट्रांसलेशन में एक एक दो बार इसको